दुनिया एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। और यह संकट इतना गंभीर है कि इसकी तुलना सीधे सीधे कोरोना से की जा रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हो रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। जी हाँ, अगले कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंक सकता है और पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान वाकई अपनी धमकी पर अमल करेगा? क्या अमेरिकी कंपनियों पर हमला होगा? आइए इस बेहद तनावपूर्ण सिचुएशन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फौरी खतरा, ये इमीडिएट थ्रेट आखिर है क्या और इसकी वजह क्या है। ईरान ने एकदम साफ कर दिया है कि वो बदला लेने वाला है। और निशाना कौन है? गूगल और मेटा जैसी 18 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां जिनके ऑफिसेस मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हैं। ईरान का कहना है कि ये हमला उन पर हुए कथित अमेरिकी और इजरायली हमलों का सीधा जवाब होगा, और उन्होंने टाइम भी फिक्स कर दिया है, आज रात 10 बजे। सोचिए, अगर ईरान ये कदम उठाता है तो उन देशों पर कितना प्रेशर आएगा जो इन कंपनियों को सुरक्षा दे रहे हैं। अब इस संकट में एक और बहुत बड़ा एंगल है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी एक होने वाली घोषणा। और देखिए, इस मामले पर ट्रंप का स्टैंड एकदम क्लियर है। उन्होंने साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो अहम समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब करीब 20% तेल गुजरता है, अब अमेरिका की सिरदर्दी नहीं है। उनका मैसेज साफ है, हमारे पास तो अपना तेल बहुत है, जिसे भी हॉर्मुज़ से तेल चाहिए वो अपनी सुरक्षा खुद करे। इस बयान का सीधा सीधा मतलब यह है कि अमेरिका इस पूरे इलाके को छोड़कर जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि बस 2 हफ्ते और अमेरिकी सेना यहां से बाहर होगी, ठीक उसी तरह जैसे वो अफगानिस्तान से निकले थे। अब अमेरिका के इस कदम ने पूरे रीजन में एक खतरनाक पावर वैक्यूम बना दिया है। अमेरिका के इस फैसले का असर सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि खुद ईरान के अंदर भी हो रहा है। इस संकट की जड़ को समझने के लिए हमें ईरान के अंदर झांकना होगा, जहां एक सत्ता संघर्ष चल रहा है। ईरान में सरकार के पैरेलल एक और पावर सेंटर है, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरान की रेगुलर आर्मी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और कट्टर फोर्स हैं। इसका काम ही ईरान के इस्लामी शासन की रक्षा करना है, और ये अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बेहद आक्रामक माने जाते हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान में सत्ता का असली कंट्रोल चुनी हुई सरकार के हाथ से फिसलकर इसी IRGC के पास चला गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियन को साइडलाइन कर दिया गया है। वो देश के नए सुप्रीम लीडर से मिल तक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जंग लड़नी है या नहीं, विदेश नीति क्या होगी, ये सारे बड़े फैसले अब ईरान की सरकार नहीं बल्कि IRGC ले रहा है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। इसकी पहली लहर, या कहें तो पहला झटका, अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। चलिए देखते हैं कि बाकी दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन है। इस संकट का असर समझने के लिए चलिए जरा कोरोना के दौर को याद करते हैं। तब क्या हुआ था? डिमांड एकदम खत्म हो गई थी और सप्लाई पूरी थी, इसलिए तेल के दाम गिर गए थे। अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। तेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई दांव पर लगी है। और इसका सीधा नतीजा इस चार्ट में साफ दिख रहा है। कच्चा तेल तो जंग से पहले करीब $70 प्रति बैरल पर था, वो अब $110 की भी पार चला गया है। और ये बढ़ती कीमतें अब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव डाल रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के सबसे करीबी साथी देश भी इस लड़ाई से खुद को दूर रख रहे हैं और अपने लोगों को बचाने में लगे हैं। ब्रिटेन ने तो साफ मना कर दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, उल्टे अपने यहाँ एनर्जी बिल और ट्रांसपोर्ट के किराए फ्रीज कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फ्यूल पर टैक्स घटा दिया है, और यूरोप के कई देश तो वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे रहे हैं ताकि तेल की खपत कम हो। तो अब सवाल आता है भारत का। इस ग्लोबल क्राइसिस की आंच हम तक कैसे पहुंच रही है और हम इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? जाहिर है, तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन आम लोगों को इससे बचाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में सीधे सीधे 10 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती की गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार हजारों करोड़ों का बोझ खुद उठा रही है, ताकि जनता पर इसका असर कम से कम हो। लेकिन असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं है। मिडिल ईस्ट के एयर रूट्स डिस्टर्ब होने से हवाई यात्रा बहुत महंगी हो गई है। विदेशों में जो लाखों भारतीय काम करते हैं, उनके घर पैसे भेजने पर भी असर पड़ रहा है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। और तो और कई भारतीय नागरिक वहां फंस गए हैं और ट्रैवल नहीं कर पा रहे।
इन सभी हालात से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री जैसे सभी बड़े लोग शामिल हुए ताकि इस चुनौती से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जा सके। तो अब सारी निगाहें अगले 24 घंटों पर हैं। आज रात दुनिया सांस रोक कर देखेगी कि क्या ईरान अपनी धमकी को सच करता है, और फिर कल सुबह राष्ट्रपति ट्रंप देश को संबोधित करेंगे, जिसमें वो मिडिल ईस्ट से पूरी तरह निकलने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका इस पूरे रीजन को जानबूझकर एक ऐसे भंवर में छोड़कर जा रहा है जिससे आखिर में सबसे ज्यादा फायदा उसी का हो? सोचिए, दुनिया में अस्थिरता होगी तो उसके हथियार बिकेंगे, उसका महंगा तेल बिकेगा और उसे जवाबदेह ठहराने वाला भी कोई नहीं होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में चिंता पैदा करता है।